Welcome students to Gotham Coaching Center once again. Today we are going to discuss trigonometric ratios of complementary angles. Before solving the 8.3 exercise, हम यहाँ सीखेंगे trigonometric ratios of complementary angles. इसके लिए सबसे पहले we have to draw a right angled triangle ABC. This is right angled triangle ABC, right angled at B. तो students, in this triangle, in this right angled triangle ABC, जो एंगल B है वो है 90 डिग्री, और ये जो एंगल, अब आपको मालूम है, यू नो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो अब इन तीन एंगल का सम जब 180 डिग्री है तो उसमें से बी एंगल 90 डिग्री है. देखो बी एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी इज 90 डिग्री. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री. राइट, तीनों एंगल का सम 180 है. तो फिर अगर आपके पास बी एंगल 90 डिग्री है तो बी एंगल 90 पुट करेंगे. तो बी एंगल 90 जब पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले में, इस आइडेंटिटी में हम फाइंड करेंगे फिर ए एंगल प्लस सी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. एंगल बी राइट साइड में ले जाएंगे ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. तो बी की वैल्यू हम सीधे 90 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो एंगल ए प्लस सी जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है. तो ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स इस ए एंगल और सी एंगल का सम, दोनों का सम 90 डिग्री है. तो ऐसे एंगल स्टूडेंट्स, पिछली लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है वो होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स. तो हियर इन दिस ट्राइंगल एंगल ए एंड सी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. इफ एंगल ए इज इक्वल टू x डिग्री, मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए x मीन्स अननोन वैल्यू कोई भी, लेट a एंगल इज इक्वल टू x डिग्री. सो एंगल c विल बी इक्वल टू, देखो c कितना होगा, c होगा 90 डिग्री माइनस x. देखो कैसे होगा ये, a प्लस सी हमने पढ़ा है कंप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से कि एंगल ए प्लस सी, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है. तो ए प्लस सी इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ से भी देखो मैंने फाइंड किया 90 डिग्री हो गया. तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल है. अब मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि एंगल ए की वैल्यू है एक्स डिग्री. तो फिर एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से हम फाइंड कर सकते हैं कि सी की वैल्यू होगी 90 माइनस एक्स. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ए एंगल 30 डिग्री है, ए एंगल अगर 30 डिग्री है तो फिर सी एंगल जो होगा वो 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा. तो कंप्लीमेंट्री मीन्स 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. तो दो एंगल का सम अगर आपके पास इक्वल टू 90 डिग्री आता है तो दोनों एंगल जो आपस में दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. अच्छा, अब हम यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स. तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक मैं आपको इसमें प्रूव करके बताऊंगा, उसको आप समझेंगे और सिमिलरली बाकी के आप लर्न करेंगे. ठीक है, तो देखिए, तो हम पहला ले रहे हैं, हम पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम साइन की ले रहे हैं, साइन ऑफ एक्स. सो स्टूडेंट्स देखिए, एक्स मैं इसको एंगल ए को ले रहा हूँ एक्स, ये दिस इज एक्स डिग्री. अभी मैंने यहाँ दिया जो है ए एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री. तो मैं यहाँ पे एक ए पे खड़ा हूँ, पॉइंट ए पे खड़ा हूँ. तो इसका साइन ऑफ रेशो, देखो यहाँ से साइन रेशो हमने हमने पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि जो अभी पिछले हमने वीडियो जो पिछली क्लास पढ़ी है उसमें एंगल ए से साइन की रेशो, साइन रेशो होती है अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड. रेशो ऑफ अपोजिट साइड हियर इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड इज AC. दिस इज साइन ऑफ एक्स इज दिस. अच्छा, साइन ऑफ एक्स ये आया है. तो अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री, अब देखो हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशो ले रहे हैं ना, तो एक हमने लिया एंगल ए की रेशो, जैसे ए यहाँ पर एक्स डिग्री है तो हमने साइन ऑफ एक्स की ले ली. अब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने यहाँ फाइंड किया है कि एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री सी होता है. तो सी है 90 माइनस एक्स. तो 90 माइनस एक्स की रेशो देखने हमने, 90 माइनस एक्स कौन सा है, सी एंगल, ये है 90 माइनस एक्स. तो हम यहाँ पर खड़े हैं. अब यहाँ पर हम खड़े हैं तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हम खड़े हैं तो ये जो BC साइड है, जो BC साइड है अपॉन AC, यहाँ खड़े हैं हम, C पॉइंट पे खड़े हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे खड़े हैं क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशो फाइंड कर रहे हैं इसकी. तो हम C पर खड़े हैं. तो C पर खड़े होके ये देखिए BC इज एडजेसेंट साइड नाउ. सो BC अपॉन AC जो रेशियो है वो है 90 माइनस एक्स एंगल है. तो अब देखिए BC और यहाँ पर खड़े होकर BC अपॉन AC क्या होता है, देखो एडजेसेंट साइड अपॉन
हाइपोटेन्यूज साइड, दैट इज, अब हमने वो रेशो पढ़ी है कि वो क्या होती है, एडजेसेंट, पिछले लेसन में हमने पढ़ा या लर्न करो, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड इज कॉस, this is cos ratio. So cos, it means cos of 90 degree minus x is equal to bc upon ac. अब देखो स्टूडेंट्स, bc upon ac, bc upon ac, bc upon ac is equal to sin x, bc upon ac is cos of 90 degree minus x. It means नाइन्थ क्लास में हमने यूक्लिड की ज्योमेट्री में पढ़ा है कि जब दो साइड्स एक ही साइड के बराबर, दो चीजें एक ही चीज के बराबर है, तो वो दोनों चीजें भी आपस में बराबर होगी. This is equal to this, this is equal to this, this is same, and so this is also same, this should also be same. So it means sin of x equal to cos of 90 डिग्री माइनस एक्स. सो ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स आया. तो देखो ये फर्स्ट है, फर्स्ट ये आया है. सिमिलरली अब ये मैंने प्रूव करके देखा यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से. तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल को लर्न करेंगे. सेकेंडली हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लेता हूँ. जैसे अगर आपने साइन ऑफ 30 डिग्री लिया है, साइन ऑफ 30 डिग्री कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री. So this is equal to cos of 90 minus 30 is 60 डिग्री. सो साइन ऑफ 30 डिग्री जो है वो इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री होता है. और स्टूडेंट्स हमने ये पीछे वो जो टेबल हमने लर्न किया था वहाँ से हमने ये भी देखा है वहाँ पे कि साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2. तो यहाँ से ये प्रूव हो गया. देखो कंप्लीमेंट्री एंगल्स इस तरह से लिखेंगे. तो सेकंड जो कंप्लीमेंट्री रेशियोज हैं वो आपने करना है, कॉस ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज, cos of x can be written as sin of 90 degree minus x. Similarly, tan of x, tangent of x can be written as cot 90 degree minus x. Then cot of x can be written as tan of 90 degree minus x. Then sec of secant of x is equal to cosec 90 degree minus x. और cosecant x equal to secant of 90 डिग्री माइनस एक्स. ये है 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, ये लर्न करनी है आपने स्टूडेंट्स. इसमें आप कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चंस में यूज करेंगे ये वाले आप में सारे. तो ये आपने लर्न करना है. तो इसको जो थोड़ा सा मैं आपको इजी करता हूँ, इजी ट्रिक से आपने ऐसे लर्न करना है इसको. जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स कोई एंगल है साइन का, साइन ऑफ एक्स. तो इसका अगर आपने कंप्लीमेंट्री लिखना है, कॉम्प्ली मीन्स कॉम्प्ली का को जो है आपने को लेना है. देखो साइन ऑफ एक्स का को करके, को उसमें जोड़ना है कोसाइन, कोसाइन बनेगा. साइन में को जोड़ना है कोसाइन, और एंगल को आपने 90 माइनस एक्स कर देना है. तो इस तरह से लर्न करना आपने. जैसे ये कॉस है, कॉस का, कॉस में को ऑलरेडी है कॉस एक्स, तो उसका अगर आपने 90 माइनस एक्स उसका अगर कंप्लीमेंट्री लिखना है तो को हटा देना है. को हटा दिया तो साइन बन गया, साइन का कोसाइन. और टेंजेंट में देखो, टेंजेंट ऑफ एक्स उसका अगर हमने कंप्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स लिखना है, कंप्लीमेंट्री लिखना है, तो टेंजेंट में को जोड़ दो, को जोड़ दिया तो कोटेंजेंट बन गया, टेंजेंट में को जोड़ दिया कोटेंजेंट बन गया, और उसका कंप्लीमेंट्री एंगल लिख दो. कंप्लीमेंट्री कौन होता है, वो आपको पता चल गया है कि एक्स अगर एक एंगल है तो उसका कंप्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स है. तो इसी तरह से कोटेंजेंट एक्स अगर हमने लिखा है तो उसका कंप्लीमेंट्री में को हटा दो. अगर को सिंपली ये है कि को अगर स्पेलिंग में है तो उसके कंप्लीमेंट्री में को हटा देना है. अगर किसी रेशो में को स्पेलिंग में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट्री में को जोड़ देना है. अब सीकेंट ऑफ एक्स है, उसका कंप्लीमेंट्री अगर हम लिखेंगे तो सीकेंट में को जोड़ दिया तो कोसीकेंट हो गया, को जोड़ दिया स्पेलिंग में, कोसिकेंट 90 माइनस एक्स. तो कोसिकेंट एक्स है, अगर उसका कंप्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स हमने एंगल लेना है तो उसमें को ऑलरेडी स्पेलिंग में है तो को हटा देना है, तो सीकेंट बन गया. तो ये इजी ट्रिक है. तो वैसे भी आप कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लर्न करना है. तो दिस इज योर trigonometric ratios of complementary angles. Now come to the exercise 8.3. So students, let us come on to question number 1, part first. Evaluate sin 18 degree upon cos of 72 degree. सो स्टूडेंट्स हियर देखिए, यहाँ पे हम जो ये एंगल हैं कुछ इससे हमने देखना है. यहाँ देखिए 18 और 72, ये कुछ हमको थोड़ा सा क्लू मिल रहा है कि ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं. तो यहाँ हम साइन ऑफ, देखो बिकॉज वी नो दैट कॉस ऑफ 72 डिग्री का हम कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए देखिए हमने जो ट्रिक किया था, कॉस का को हटाएंगे तो को हटा के साइन बनता है, साइन बनता है तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री ये हो जाता है साइन ऑफ 18 डिग्री. सो कॉस ऑफ 72 डिग्री दैट इज कंप्लीमेंट्री, इसका जो है वो साइन ऑफ 18 डिग्री होता है. तो हमारा जो क्वेश्चन है साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री को हम साइन ऑफ 18 डिग्री लिखेंगे तो साइन ऑफ 18 डिग्री लिख दिया. और जो साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू है
ऊपर न्यूमरेटर में भी यही है, डिनोमिनेटर में भी सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगी, बटे में है तो कैंसिल हो जाएगी, तो 1/1 इज 1, सो इट्स आंसर इज 1, दिस इज योर आंसर। देन देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिमिलर पार्ट है, देखिए इसका ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट सिमिलर है, ये आपने खुद करना है। देखिए जो सिमिलर क्वेश्चन है वो मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आपके लिए एज ए होमवर्क रख रहा हूँ, लेकिन याद रखिए अगर आप फिर भी उसको मतलब कर नहीं सकते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें कि इसको हम नहीं कर सकते हैं, जो नहीं कर सकता उसके लिए हम उसको भी करवा देंगे, बट थोड़ा सा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे। तो सेकंड पार्ट इसका सिमिलर है, वो आपके लिए रख दिया मैंने होमवर्क। तो थर्ड पार्ट भी वैसे तो ये चारों पार्ट सिमिलर है, फिर भी जो थर्ड पार्ट मैं ले रहा हूँ, थर्ड पार्ट है देखिए, इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज कॉस ऑफ 48 डिग्री, कॉस ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। अब यहाँ पर आप 48 और 42 को देखेंगे, दे आर ऑल्सो कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स देखिए हम यहाँ पे अब इसको कॉस 48 डिग्री और साइन का, देखिए साइन का हमने कॉम्प्लीमेंट्री जब लिखना है तो हमने आपको ट्रिक बताई थी कि साइन में को जोड़ दो, अगर साइन में स्पेलिंग में को नहीं है तो को जोड़ दो, को जोड़ने से साइन का कोसाइन बन जाएगा, तो कोसाइन को हम कॉस लिखते हैं, कोसाइन एंगल कॉस एंगल होता है, कॉस रेशो होती है, कोसाइन एंड कॉस सेम है, कॉस शॉर्टकट में लिखते हैं, पूरा इसका कोसाइन है, तो हमने साइन में को जोड़ दिया, कोसाइन कर दिया, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 90 माइनस 42 हो जाएगा, तो 90 माइनस 42 को हम 48 लिखते हैं, 90 माइनस 42, 90 डिग्री माइनस 42 वो जो होता है वो 48 होता है, तो हमने इसको cos ऑफ 48 लिखा, इसका कम्प्लीमेंट्री लिखा, तो दिस इज cos ऑफ 48 डिग्री माइनस cos ऑफ 48 डिग्री, ये सेम वैल्यू है, नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज कैंसल्ड विद दिस इज इक्वल टू 0, सो 0 इज योर आंसर। देन let us come to the question number second. Show that tangent of 48 degree, tangent of 23 degree, tangent of 42 degree into tangent of 67 degree equal to 1। स्टूडेंट्स इसको आपने शो करना, टेंजेंट 48 डिग्री इंटू 40, टेंजेंट 23 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री इंटू टेंजेंट 67 डिग्री इक्वल टू 1। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 4 टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपने देखो इसमें से थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा क्लू मिलेगा, जैसे 48 डिग्री और 42 डिग्री दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, 23 डिग्री एंड 67 डिग्री आर ऑल्सो कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल देखे हैं, तो इनको आप इस एंगल को किसी दो टेंजेंट को ऐसे एज इट इज रखेंगे और बाकी दो का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे। तो देखो अब यहाँ पे हमने ये शो करना है, इसको हमने शो करना कि वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना और वो इक्वल होना चाहिए 1 के बराबर, राइट हैंड के साइड के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड है, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज टेंजेंट ऑफ 48 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 23 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 42 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ 67 डिग्री। इसमें बीच में कोई साइन नहीं है स्टूडेंट, तो मीन्स मल्टी प्रोडक्ट है, वो इंटू हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो अब आप इसको जैसे टेंजेंट ऑफ 48 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ 23 डिग्री, ये दो टेंजेंट तो ऐसे ही लिखेंगे, बट ये जो ये 42 है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे आप देखो क्या करेंगे, तो देखो वो कॉम्प्लीमेंट्री का जो टेक्निक है, देखो इसमें क्या है, टेंजेंट को नहीं लगा है तो कोटेंजेंट को लगाना आपने, तो कॉट बनेगा कोटेंजेंट, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे 90 माइनस 42 डिग्री, और यहाँ पे भी कॉट 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो ये हो गया टेंजेंट ऑफ 48 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 23 डिग्री, तो कोटेंजेंट ऑफ 48 डिग्री हो जाएगा, ये 90 माइनस 42 होता है 48, तो कॉट ऑफ ये हो जाएगा 23 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट टेंजेंट ऑफ 48 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 23 डिग्री, और देखो हमने पिछली जो क्लास में पढ़ा था कि जो पीछे दो दो क्लासें हुई हमारी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट, मीन्स कॉट रेशो जो है दैट इज 1 अपॉन टेंजेंट रेशो, तो टेंजेंट ऑफ 48 डिग्री, cot 48 डिग्री कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टेंजेंट 48 डिग्री, और ये cot 23 डिग्री जो है दिस इज 1 अपॉन टेंजेंट 23 डिग्री। सो दिस इज, ये देखो ये टेंजेंट 48 डिग्री, ये टेंजेंट 48 डिग्री, सेम वैल्यू होगी बट दे आर रेसिप्रोकल, दिस अपॉन दिस, सो दिस कैंसल विद दिस कैंसल विद दिस, सो दिस इज 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, प्रोडक्ट हो गया इसके बराबर, एक के बराबर, किसके बराबर, एक के बराबर आया, और वो एक जो है हमारा वो है राइट हैंड साइड, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड से साइड के बराबर आ गया, तो वो शो हो गया, शो दिस इज, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, हमने शो कर दिया 1 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये किया है, फर्स्ट पार्ट किया है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो आपने इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, वहाँ पे भी वो कम्प्लीमेंट्री ही यूज़ कर रहे हैं, हम कम्प्लीमेंट्री का जो कंसेप्ट है वही यूज़ कर रहे हैं, तो इसी तरह से करना है। नाउ आई एम कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखो स्टूडेंट 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। कॉम्प्लीमेंट्री का ही कंसेप्ट पूरी एक्सरसाइज में है, कुछ नहीं है, सब इजी है। बस आपने ये 3, 4, 5 जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है। इसमें मैं एक ही करा रहा हूँ, तीसरा करा रहा हूँ, चौथा और पांचवा आपके लिए एक्सरसाइज मतलब होमवर्क रख रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आपने कहना है कि ये भी करवा दें, तो ये भी करवा दूंगा। तो वैसे आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद प्रैक्टिस करके जो आता है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो थोड़ा खुद भी आना चाहिए करना। तो तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और चौथा पांचवा आपने बिल्कुल इसी तरह से सेम सिमिलरली करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tangent of 2a is equal to cot of a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ये दिया है, दिस इज गिवन टू यू, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री, ये दिया है आपको और आपको फाइंड करनी है a की वैल्यू। जैसे a एंगल यहाँ भी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी कि ये एंगल कितना है। तो अब आपने इसको यहाँ भी वही हम कंसेप्ट वही ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको गिवन दिया है, गिवन टेंजेंट ऑफ 2a। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ 2a आपको दिया है कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए हमने टेंजेंट ऑफ 2a को, बिकॉज टेंजेंट ऑफ 2a इक्वल टू इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो देखो टेंजेंट का कॉट करेंगे हम, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ के कोटेंजेंट बनता है और कॉम्प्लीमेंट्री में आप लेते हैं 90 माइनस ए जो एंगल है 90, यहाँ हमारा एंगल 2a है तो 90 माइनस 2a ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अगर ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ, एंगल अगर x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस x है और उसका जो रेशो है वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशो देखो कौन इक्वल हुई थी, पीछे आपने फॉर्मूले में पढ़ा है कि टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कोटेंजेंट होता है। तो ये टेंजेंट, ये वैल्यू पुट करेंगे हम, टेंजेंट 2a इज इक्वल टू दिस। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बनता है कोटेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। ठीक है। तो स्टूडेंट आप देखिए ये जो हमारा जो गिवन था इसमें हमने ये जो टेंजेंट 2a है, यहाँ से हमने टेंजेंट 2a ये है, ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे, टेंजेंट ऑफ 2a में सब्सटीट्यूट कर दी ये वैल्यू। तो ये बन गया कोटेंजेंट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोटेंजेंट a माइनस 18। अब टेकिंग एंगल्स ओनली, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो ये रेशोज कोटेंजेंट है, रेशोज कोटेंजेंट है, हमने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम टेकिंग एंगल्स ओनली। सो टेकिंग एंगल्स ओनली, तो सिर्फ हमने एंगल लेने हैं। तो एंगल यहाँ से 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, a माइनस 18 डिग्री। सो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो वेरिएबल सेपरेबल से वेरिएबल एक तरफ रखेंगे और वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से वेरिएबल 2 माइनस 2a और यहाँ से a लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस a, और यहाँ एंगल्स माइनस 18 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3a इज इक्वल टू माइनस 108 हो गया ये स्टूडेंट, 18 प्लस 90 108। तो यहाँ से a फाइंड करना है तो माइनस 108 अपॉन 3, सो माइनस 3 सॉरी, तो माइनस 3 से यहाँ काटेंगे, 3 3 जार 9 एंड 118, 3 6 जार 18, तो दिस इज a इज इक्वल टू 36 डिग्री। सो हमारी जो एंगल a की वैल्यू आई फिर 36 डिग्री, दिस इज योर आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आई, तो ये 36 डिग्री आई। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। तो लेट अस कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 है, इफ a b एंड c are interior angles of a triangle ABC, then prove that sine of b plus c upon 2 इक्वल टू कॉस ऑफ a अपॉन 2, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स देखो आपको गिवन है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन प्रूव दैट साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ऑफ ए। अब देखो कि इंटीरियर एंगल आपको मालूम है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, देखो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं, देखो वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये है एंगल। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये देखो हमने कहाँ से लिया, ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से लिया कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू
हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से अब देखो हमको चाहिए बी प्लस सी एंगल, तो हमने बी प्लस सी एंगल लिखना है। बी प्लस सी कैन बी रिटन एज 180। ये ए एंगल हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये एंगल। अब देखिए बी प्लस सी एंगल है और अपॉन 2 भी है, तो हमने अपॉन 2 करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। जब हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 2 तो ये बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 और 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखो इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे। ये 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, तो 180 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 2 इज 90 डिग्री। तो आगे हम इसको b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा जो एंगल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में जो है प्रूव करना है, तो हमने यहाँ साइन लेना है। देखो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है। तो अब हम टेकिंग द साइन, टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन। तो साइन की रेशो हमने लेनी है, तो हमने इसको लेना है साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2, और यहाँ भी हमने इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस, बोथ साइड लेना है। देखो तो इस तरह से लेना है, साइन रेशो हमने दोनों एंगल में लेनी है। तो अब देखिए हमारे पास क्या बनता है, साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू, अब ये साइन ऑफ 90 माइनस ए अपॉन 2, ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। देखो क्या, साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री हमने पीछे पढ़ा है, तो 90 माइनस एक्स अगर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर हमने लिखना, 90 माइनस एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एक्स हो जाएगा। तो x मीन्स यहाँ पर x है a अपॉन 2, और अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री हमने पढ़ा है वो होता है cos। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ दो, साइन को नहीं है तो को जोड़ दो, कोसाइन बन गया, तो कोसाइन ऑफ a अपॉन 2। तो हमारे को यही प्रूव करना था। देखो स्टूडेंट, साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ऑफ a, वो आ गया है साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ऑफ a अपॉन 2। दिस इज प्रूव्ड। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इसमें कहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये जो एंगल 67 है और 75 है, इसको आपने एक्सप्रेस करना है 0 और 45 के बीच में, एंगल ये कन्वर्ट करने हैं 0 और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए एंगल। तो यहाँ से हम जैसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ कन्वर्ट करने के लिए भी हमको देखो 67 से आगे आपका 90 तक जो है 23 डिग्री बचता है। देखो तो हमने इसको 23 में लाना, तो कैसे लाना, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर लिखेंगे हम तो 23 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री चेंज कर देना है। तो ये साइन 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री, अब ये लिखना है हमने इक्वल टू साइन ऑफ 67 को, देखो स्टूडेंट इसको हम, दिस कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। देखो 90 से 23 अगर हम लेस करते हैं तो 67 होता है वो, तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज कर दिया। तो इसका प्लस, इसका भी सेम इसी तरह से कॉस ऑफ 75 डिग्री एंगल को हमने चेंज लिख दिया है 90 माइनस 25 नहीं 15, सॉरी 15, 90 में से 15 लेस किया तो वो होता है 75। तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री। अब ये साइन ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री, देखो स्टूडेंट अब 90 माइनस 23 डिग्री है, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। ये जो एंगल है इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री, तो 90 माइनस एक्स एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्स है। अगर एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स है, अगर 90 माइनस एक्स एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है x। तो हमने लिखना है इसका x लिखना है 90 माइनस एक्स मीन्स x लिखना है 23, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है, कॉम्प्लीमेंट्री का जो रेशो है उसको कैसे लिखते हैं, देखो रेशो मीन्स साइन में को नहीं लगा स्पेलिंग में, तो को लगाना है, तो कोसाइन कॉस ऑफ 23 डिग्री, तो ये हो गया कॉस ऑफ 23 डिग्री, और प्लस यहाँ पे भी वही 90 माइनस 15 डिग्री का x जो लिखना है, 90 माइनस एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो जैसा यहाँ किया है वही एंगल आएगा 15 डिग्री, और इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री जो रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, कोसाइन में को ऑलरेडी लगा है तो को हटा दो, तो को हटाने से क्या बनेगा, साइन बनेगा। तो ये हमारा कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री ये आया। तो हमारा देखो एंगल 0 और 45 के बीच में आपको कहा है, तो देखो ये 0 23, दिस लाइज बिटवीन 0 and 45 degree, and this is 15 degree, this also lies between 0 and 45 degree. So this is our answer. Okay, thank you students, have a nice day.